हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए टेस्ट सीरीज। ये पीसीएस मंत्रा की टेस्ट है। तो शुरू करते हैं। मैं सेकंड का ब्रेक लूँगी और आपको आंसर बताना है और साथ साथ मैं भी फिर बताती चलूँगी। तो शुरू करते हैं। सातवाहन कालीन अभिलेख नानाघाट अभिलेख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान का सर्वप्रथम साक्ष्य इस अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कापार्सन सिक्कों का उल्लेख इस अभिलेख में हुआ है। तो ये सही कह रहा है, इसमें ये दोनों का सही है, ए और दो। नेक्स्ट है, सैंधवकालीन बंदरगाह नगर प्रभास पाटन निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित था? तो ये था हिरण्य नदी के तट पर। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास किस विहार में व्यतीत किया था? तो किस विहार में व्यतीत किया था? तो ये पूछ रहा है, वेलुग्राम या फिर मूलगंध कुटी या वेणुवन या फिर आम्रवाटिका। तो ये किया था मूलगंध कुटी विहार। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रचलित करों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, फर्स्ट, वर्तनी जो है सड़क कर से संबंधित है, हिरण्य जो है नगद कर से है, और परहिनक चराई कर ये चराई कर से संबंधित है, और प्रवेश्य ये नगरों से प्राप्त आमदनी से सुमेलित नहीं है। नगरों से प्राप्त आमदनी से नहीं है, क्योंकि जो प्रवेश्य है ये एक आयात कर था, और जो नगरों से प्राप्त आमदनी है इसके लिए मतलब दुर्ग नामक कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रशासन के विभाजन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये है फर्स्ट, प्रांत विषय विधि ग्राम। नेक्स्ट है, विषय विधि ग्राम प्रांत। सी है, विधि प्रांत विषय ग्राम, और डी है, प्रांत ग्राम विषय और विधि। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसमें जो क्रम जो है ए सही है, क्योंकि प्रांत विषय विधि और ग्राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा द्वारा श्रीलंका में अभिलेख खुदवाया गया तथा शिव के मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो ये कह रहा है किसके मतलब कौन से राजा के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राजराज प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन रचनाओं और उनके लेखकों के विषय में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये कह रहा है नहीं है। जैसे कि तारीख ए फिरोज शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है, मिरात ए सिकंदरी, सिकंदर बिन मोहम्मद। नेक्स्ट है, तारीख ए हुमायूं शाही, ये है गुलबदन बेगम। और नेक्स्ट है, तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, मतलब कि निजामुद्दीन अहमद। तो हम देखें तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें सी गलत है, क्योंकि जो तारीख है हुमायूं शाही जो है इसके जो लेखक हैं वो है शेख अहलदाद फैजी सरहिंदी। तो ये सही है। बाकी देखें तो जो गुलबदन बेगम है इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है, मुगल काल में आए विदेशी यात्रियों में से निम्नलिखित में से कौन सा यात्री उत्तराधिकार के लिए हुए युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था? तो कौन था प्रत्यक्षदर्शी? ये पूछा, जैसे कि बर्नियर, पीटर मुंडी, निकोलाउ मनुची या महमूद बल्खी। तो इसमें था निकोलाउ मनुची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था ये? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा सिकोह। तो जल्दी आंसर बताइए। तो ये किया है शाहजहां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वंश और उनके संस्थापकों के विषय में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? जैसे कि संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का, सालुब राजवंश, सालुब नरसिंह, तुलुब वंश, वीर नरसिंह,
अराविडु वंश सदाशिव राय। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो हम देखें अराविडु वंश जो है इसके संस्थापक जो है तिरुमल थे, ना कि सदाशिव राय। नेक्स्ट है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, सेंट टोमे का युद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है यह युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया था। सेकंड है इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत हुई थी। तो ये कह रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमें क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ये कह रहा है कि सत्य नहीं है। तो अगर हम देखें तो इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो, ये दोनों सत्य हैं। तो इसमें सी जो है मतलब कि दोनों सत्य नहीं है। अगर बोले तो जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, जिसे सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है, ये फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के जो नवाब है, ना कि अंग्रेजी सेना के बीच नहीं हुआ था। ये हुआ था कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था। और जो इसमें ये कह रहा है पांडिचेरी की संधि, इसमें पांडिचेरी की संधि नहीं हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में, इसमें एक्सला सापेल की संधि हुई थी। नेक्स्ट है कथन और कारण का क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किया। कारण है उसके द्वारा मुगल रूपरेखा पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया जा रहा था। तो दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये कह रहा है कथन सही है, कारण गलत है, या कथन गलत है या कारण सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, या कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। इन क्वेश्चन को पता है कैसे पढ़ा जाता है, इनको देखते हैं। इसमें कहीं क्योंकि और इसलिए का हम यूज करते हैं, तो हम इसको यूज करके देखते हैं। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किया, क्योंकि उसके द्वारा मुगल रूपरेखा पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया जा रहा था। तो इस तरीके से देखें तो इसके दोनों कथन सही है, और कथन जो है मतलब जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से इसमें सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मांडवी, कोलाबा, जालौर, सूरत वैवकत के सिद्धांत के तहत उपयुक्त में से किन राज्यों की नवाबी समाप्त की गई? तो किन राज्यों की नवाबी समाप्त की गई थी? तो इसमें देखें तो 1, 2, 2, 3, या फिर सी जो है 2, 3, 4, या फिर सारे। तो इसमें देखें तो जैसे मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत ये सभी थे जिनकी वैवकत के सिद्धांत के तहत मतलब नवाबी जो है समाप्त की गई थी। तो डी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज के लेखक कौन है? तो इसमें जो लेखक पूछ रहा है तो लेखक देखें तो अशोक मेहता, S.B. चौधरी, R.C. मजूमदार या S.N. सेन। तो इसके लेखक हैं सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज के लेखक हैं S.B. चौधरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज उपाधि अधिनियम, भारतीय सशस्त्र अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। बाकी अगर हम देखें तो इन्हें हमें इनका मतलब क्रम लगाना है। जैसे कह रहा है ब्रिटिश भारत में लागू किए जाने वाले उपयुक्त अधिनियमों का सही कालक्रम क्या होगा? तो कालक्रम देखें तो जैसे कि राज उपाधि अधिनियम, तो ये कब आया था? ये आया था 1876 में राज उपाधि जो अधिनियम है। और भारतीय सशस्त्र अधिनियम आया था 1878 में। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये आई थी 1881। और फोर्थ देखें जैसे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ये आया था कर्जन के समय में, तो 1904 में हुआ था ये। इस तरीके से क्रम देखें तो 1876 एक और 2, हाँ तो पहला ही सही है। 1, 2, 3, 4 इनका ये क्रम मिला हुआ है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भवानी मंदिर नामक पत्रिका लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष, पी मित्रा या दामोदर बालकृष्ण। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी बारिंद्र कुमार घोष।
नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा। जैसे कि इल्बर्ट बिल विवाद, तो इल्बर्ट बिल विवाद, प्रिंस और वेल्स की भारत की दूसरी बार यात्रा। नंबर 3 है हंटर आयोग की नियुक्ति। नंबर 4 है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो इनको हमें मतलब सही उत्तर का चयन करना है, मतलब क्रम से लगाना है इन्हें। तो देखें तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है, इल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883 में। और प्रिंस और वेल्स जो है, जो मतलब दूसरी बार जब भारत की यात्रा जो की थी इन्होंने, तो ये की थी 1889 में, 1889 में। और हंटर आयोग आया था 1882 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये तो आपको पता ही है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। तो इस टाइम पे 1878 में हुआ था ये। अगर क्रम देखा जाए तो क्रम लगेगा 83। तो पहले आएगा 4 के बाद आएगा 3 और उसके बाद 1। ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, दी पायनियर दादा भाई नौरोजी, स्वदेश वाहिनी रामकृष्ण पिल्ले, इंडियन मिरर देवेंद्र टैगोर। तो अगर इसमें देखें हम, जो सही नहीं है वो है दी पायनियर, ये जो है ये जॉर्ज एलन का है। नेक्स्ट है कांग्रेस ने खलीफा की पुनः स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। कारण है कांग्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। तो ये पूछ रहा है कि मतलब कौन सा कथन सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे कि देखें, कांग्रेस ने खलीफा की पुनः स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। तो ये सही बात है क्योंकि कांग्रेस जो है सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। तो इसमें डी देखेंगे क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन प्लान निम्नलिखित में से किस वायसराय से संबंधित है। तो ये वायसराय से संबंधित है, जैसे कि लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये है लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई। तो ये की गई, ऑप्शन देख लेते हैं, सिंगापुर, जापान, रूस या जर्मनी। तो कहाँ की गई थी? जर्मनी में की गई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है, इस आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया द्वारा अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया। किसके द्वारा? मतलब ये कह रहे हैं, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा किया गया था। तो अखिल भारतीय आजाद दस्ता, तो ये अखिल भारतीय आजाद दस्ता है, ये राम मनोहर लोहिया द्वारा नहीं किया गया था। इसका गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा, जेपी द्वारा। नेक्स्ट है बम्बई और नासिक में रेडियो प्रशासन केंद्र स्थापित किए गए थे। हाँ, ये सही है। तो इसमें देखें तो दूसरा कथन ही सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापन केंद्र, तो ये प्रयागराज में है। बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज लखनऊ, ये लखनऊ में है। और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, ये नोएडा में है। क्या कह रहा है? सही नहीं है। तो ये नोएडा में नहीं है, जो रीजनल इंस्टीट्यूट है ये सीतापुर में है। नोएडा में नहीं है, ये सीतापुर में, यूपी में ही पड़ता है। जिसको ना पता हो, पता तो खैर सबको ही होगा। नेक्स्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरेगा।
चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी या औरैया। तो किन किन से होके गुजरेगा? तो ये गुजरेगा चित्रकूट, हमीरपुर और औरैया से होके गुजरेगा, ना कि झांसी से होके गुजरेगा। नेक्स्ट है अगर देखा जाए तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है वो मतलब 7 जिलों से होकर गुजरेगा। उसमें देखा जैसे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा, इन 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया गया है? तो कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया की। तो कहाँ इनका निर्माण किया गया है? अयोध्या, वाराणसी, आगरा या फिर लखनऊ। तो इनका किया गया है अयोध्या में, सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो नेक्स्ट है जैसे कि कुशीनगर, तो कुशीनगर को मिलाए तो कुशीनगर में कौन सा स्तूप है? तो ये है रामाभर स्तूप 4। और नेक्स्ट सारनाथ, सारनाथ में कहाँ है? मतलब सारनाथ में धमेक स्तूप। तो पहले का 4 और दूसरे का दूसरा सी, इसमें सी सही आएगा। जैसे कि श्रावस्ती, श्रावस्ती कहाँ है? सहेत महेत। और कौशाम्बी कहाँ है? ये घोषितराम। तो घोषितराम जो कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही उत्तर चुनना है। नवाबगंज पक्षी विहार, तो ये पड़ता है उन्नाव में। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है। और समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में पड़ता है। तो इसमें हम देखें नवाबगंज पक्षी विहार 1 उन्नाव से 1 और 1, समान पक्षी विहार मैनपुरी, तो इस तरीके से 3 डी सही है इसमें। समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में है और सुरहाताल पक्षी विहार जो है ये बलिया में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए, क्योंकि ये मिलान वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। पिछली बार आर में अभी जो पेपर हुआ जो कैंसिल हो गया था, उस वाले पेपर में काफ़ी क्वेश्चन मतलब मिलान से पूछे गए थे। तो इसमें देखें तो जैसे कि पीतल की मूर्तियाँ, तो पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पे हैं? मथुरा में। और पॉलीफाइबर ये पड़ता है बाराबांकी। और काठ नक्काशी, जो काठ नक्काशी है ये सहारनपुर में है। और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। तो इस तरीके से देखें तो पीतल की मूर्तियाँ तीसरा और पॉलीफाइबर बाराबांकी। हाँ, तो डी क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमें ये बताना है कि कौन सुमेलित मतलब नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन जो है 1975 में हुआ, ये सही है। सेकंड है प्रदेश में राज्य विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में। और सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1869। ये 1869 में नहीं हुई थी, ये 1960 में हुई थी। सॉरी, ये 1916 में हुई थी, 1916। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सुमेलित है, तो इसमें भी खनिज और उत्पादन केंद्र, इनको मतलब कौन सा इसमें सही है? हमें सही को आंसर देना है। जैसे कि डायस्पोर जो है ये मिर्जापुर में नहीं है, ये महोबा, ललितपुर और झांसी में है। नेक्स्ट है बॉक्साइट जो है ये बस्ती में नहीं है, ये चित्रकूट में है। वाराणसी में भी थोड़ा बहुत मिलता है। और जो डोलोमाइट जो है ये सोनभद्र में मिलता है। और जिप्सम जो है ये हमीरपुर और झांसी दोनों में मिलता है। तो इस तरीके से देखें सुमेलित है, तो सुमेलित में डी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस तरीके से देखें तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे हैं, तो इसमें 1। मुरादाबाद
तो जो मुरादाबाद है ये रामगंगा नदी के पास है। 1 और 4 सी सही है। यहाँ से पकड़ सकते हैं, अगर हमें 2 भी पता है तो हम आराम से आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि प्रतापगढ़ सही नदी के किनारे है, और हमीरपुर जो है ये यमुना नदी के पास है। नेक्स्ट है मिलान करना है इनका भी। रानीपुर वन्यजीव विहार, तो रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये चित्रकूट में है। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर, और सोहागी बरवा वन्य विहार ये जो है महाराजगंज में पड़ता है। और किशनपुर वन्यजीव विहार ये तो पता ही है आपको, लखीमपुर खीरी। इस तरीके से मिलान देखें तो 3 और 2 सोहागी बरवा 1 ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। भौतिक राशि और इनका मापक यंत्र बताना है। तरल प्रवाह दर, वेंचुरीमीटर, उच्च ताप, पायरोमीटर, ध्वनि तीव्रता, एनीमोमीटर। तो ये कह रहा है कि मतलब कौन सा सही नहीं है। प्रकाश तीव्रता, लक्स मीटर, तो ये सब सही है, पर ध्वनि तीव्रता जो है ये एनोमीटर से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो एनोमीटर है ये वायु का वेग नापता है, और जो ध्वनि तीव्रता है ये ऑडियोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। नंबर 2, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। नंबर 3 है विस्थापन अदिश राशि है एवं सदैव धनात्मक होती है। नंबर 4, दूरी सदिश राशि है, यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकती है। तो इसमें देखें तो कौन सा आंसर सत्य है। उपयुक्त कथनों में सत्य कथन क्या है, तो इसमें देखें तो 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट है जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किस कारण आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये कह रहा है अभिकेंद्रीय बल, विराम का जड़तत्व या गति का जड़तत्व या गुरुत्वाकर्षण बल। तो किस कारण से मतलब वो आगे की ओर गिर जाते हैं, तो ये गति का जड़तत्व के नियम के अकॉर्डिंग गिर जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1 है किसी पिंड का भार विषुवत वृत्त पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है, मतलब ध्रुवों पर अधिक होता है। कथन गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर अधिक एवं ध्रुवों पर सबसे कम होता है। तो अगर इसमें हम देखा जाए तो इसमें 1 ही सही है, क्योंकि जो किसी पिंड का भार विषुवत वृत्त पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है, बल्कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर अधिक नहीं होता, कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। तो इस तरीके से इसमें ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा जो है खाने वाला सोडा है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और जो सोडियम कार्बोनेट है जो है ये धोने का सोडा है, मतलब वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो है खाने का सोडा होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इस तरीके से देखें तो सही नहीं है, बी सही नहीं है बेकिंग सोडा। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट है तत्व एवं उनके अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पारा सिनेबार से संबंधित, सोना सिल्वेनाइट से संबंधित, और यूरेनियम मोनोजाइट। तो यूरेनियम जो है ये मोनोजाइट से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो यूरेनियम है
क्या, यूरेनियम, मोनोजाइट। तो मोनोजाइट जो है यूरेनियम से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो मोनोजाइट है ये थोरियम से प्राप्त किया जाता है, ना कि यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। ये थोरियम से प्राप्त किया जाता है मोनोजाइट। चांदी जो है अर्जेनाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? डीडीटी, प्लास्टिक, ओजोन और अमोनिया। तो ये कह रहा है कि कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो इसमें देखें तो ओजोन, ओजोन जो है ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अगर देखें तो प्राथमिक प्रदूषक जो है मतलब वे प्रदूषक होते हैं जो अपने मूल स्वरूप में रहकर ही मतलब प्रदूषण फैलाते हैं, तो उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन कहा जाता है? तो कौन सा विटामिन है? जैसे कि विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन के। तो रक्तस्राव रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन के को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। जैसे कि पार्किंसन रोग, पार्किंसन रोग, मिर्गी या सेरेब्रल पॉल्सी या फाइलेरिसिस। तो इसमें देखें मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, ये है फाइलेरिसिस। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लोहे युक्त प्रोटीन होता है। कौन? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का निर्माण हिमवर्णक एवं ग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, यह वायु के संपर्क में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक का निर्माण करता है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन देखें तो ये सारे ही सही हैं। डी, मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? तो ये कह रहा है एटीपी, एडीपी, लैक्टिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल। तो किसके कारण से होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, वृक्क में पथरी मतलब किडनी स्टोन के बनने का कारण क्या है? तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था पिछले ही उसमें RO में पेपर आया है। बनने का कारण क्या है? जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक अम्ल। तो देखें तो ये सभी इसके कारण है पथरी बनने के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है? आँख की पुतली का संकुचन, ये संबंधित नहीं है। बाकी देखें तो जैसे हृदय गति को तीव्र करना, ये संबंधित है। पाचन को रोकना या ग्लूकोज की स्राव को प्रेरित करना। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि गंध का ज्ञान तो हमें किससे होता है? घ्राण पिंड से होता है। दृष्टि ज्ञान हमें किससे होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया से होता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला ओब्लागेंटा, ये इससे नहीं होता है। नेक्स्ट है, सर्दी गर्मी में पीड़ा के प्रति अनुक्रिया हम फिर मस्तिष्क से करते हैं। अगर देखें तो जो मेडुला ओब्लागेंटा है ये ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखता है। ये मतलब मानव की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो कौन सा अंग करता है? पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी, अल्वेओली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन करता है? पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट है, मुद्रा पूर्ति की माप में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो कौन सी मुद्रा को कहा जाता है? M1 को। नेक्स्ट है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित SS तारापुर समिति का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था तारापुर का? तो देखिए, ग्राहक सेवा में सुधार,
बी है लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, सी है पूंजी खाता परिवर्तनीयता, और डी है कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार। तो ये कह रहा है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु एस तारापुर समिति का जो उद्देश्य था, तो उद्देश्य क्या था? पूंजी खाता परिवर्तनीयता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मांग एवं पूर्ति का महत्व, ये है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ये भी है। आर्थिक विषमताओं में कमी, तो आर्थिक विषमताओं में कमी नहीं है। नेक्स्ट है अधिकतम लाभ का उद्देश्य। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी हम 50-50 क्वेश्चन ऐसे करके देखते रहेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।